नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, पिछले काफी समय से जौहर विश्वविद्यालय को लेकर उत्तर प्रदेश में चर्चा बनी हुई थी कि आखिर जौहर विश्वविद्यालय का क्या होगा, क्योंकि रामपुर विकास प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के आधार पर 38 भवनों को अवैध बताते हुए बिना नक्शा पास कराए उसे बना दिया गया था, जिसकी वजह से उसे गिराने की नोटिस दी गई थी। इसके बाद मानो हड़कंप मच गया था और जौहर विश्वविद्यालय का मामला राजनीतिक दलों के लिए भी एक विरोध करने का माध्यम बन गया था। क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या आज़ाद समाज पार्टी और क्या और भी तमाम दलों के नेता सीधे तौर पर जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे थे। यूनिवर्सिटी बनी है, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर होती है उसमें हर वर्ग, हर धर्म, जाति का बच्चा पढ़ता है। तो आज रामपुर में ये जो धरोहर है, ये यूनिवर्सिटी जो है, इसको ना तोड़ा जाए। और कागज जहां तक मांगने की बात है, तो जिस गांव की जमीन पर वो बनी हुई है वो पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा नहीं था, उससे पहले वो बन चुकी है। आज वो कागज मांगने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। मांगने हैं तो संसद भवन, जो पुराना संसद भवन है जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसको तोड़ने की हिम्मत तो इस सरकार में नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अपनी नफरत की राजनीति, जिसके द्वारा इन्होंने आजम साहब को वैसे भी प्रताड़ित कर रखा है, आज उसी नफरत की राजनीति को शिक्षा के मंदिर तक ले आए। लेकिन हम उसे टूटने नहीं देंगे, ये हमारा वादा भी है और इरादा भी। हर एक की जुबान से एक ही बात निकल रही थी कि आखिर सरकार को ये कदम उठाना था तो पहले उठा लेते। अब जब लोगों को शिक्षा देने का काम ये विश्वविद्यालय कर रहा है तो कम से कम इसको बख्श दें। फिर आखिर 9 साल तक सरकार कहाँ सोई रही, तमाम ऐसे सवाल उठने शुरू हो गए थे। छात्रों का भी वहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गया था विश्वविद्यालय को बचाने के लिए। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि क्या सरकार या प्रशासन का काम इसे गिराने का था या फिर सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करने का था। चूँकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान अपने बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के साथ रामपुर जेल में बंद हैं, तो ऐसे में क्या उन्हें ये बताने के लिए ये एक समान जिसे कहते हैं कि चेतावनी दी जानी या उन्हें बताने की कोशिश की गई कि अगर वो उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर उनके सपनों के महल पर उनका बुलडोजर चलेगा। जी हाँ, अब देखिए आप, इस मामले को लेकर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी विधायकों का एक दल, भारी भरकम दल, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं, महेंद्र नाथ पांडे के नेतृत्व में पहुंचता है रामपुर। और आपको बता दें कि इसके बाद विधायकों का एक दल जब पहुंचता है तो इसके बाद सांसदों का भी एक दल पहुंचता है और हर कोई इस लड़ाई में साथ खड़ा नज़र आता है उस शख्स के साथ जो जेल में बंद है। चूँकि उनका एक ये बड़ा काम नेक काम में बताया जाता है कि इससे ज़्यादा बड़ा नेक काम शायद ही कोई कर पाया हो। तो ऐसे में जब नोटिस जारी होती है, नोटिस के बाद ये मामला पहुंचता है कमिश्नर के यहाँ। ज़िला अधिकारी नोटिस जारी करते हैं, उसके बाद मामला पहुंचता है कमिश्नर के यहाँ। कमिश्नर वो जिनको लेकर आप जानते हैं कि आज़म खान और उनके बीच कैसे रिश्ते रहे। आज़म खान का एक बयान, वो बयान इतना महंगा पड़ा कि इस अधिकारी ने रामपुर में उनकी पूरी सल्तनत एक समान ठिकाने लगा दी। अब इसी अधिकारी के द्वारा फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई, ये कहते हुए कि अभी गिराने की कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे में जो लोग आंदोलन कर रहे थे बचाने के लिए, उनमें कुछ हद तक खुशी गई। लेकिन अब ये मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है और हाई कोर्ट में जो है अब 29 जुलाई को सुनवाई होगी। एलडीए की तरह, यानी माफ़ कीजिएगा, रामपुर विकास प्राधिकरण पहले से ही कैबिनेट दाखिल कर चुका है, तो 29 तारीख को क्या कुछ रहेगा ये देखना रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि मामला हाई कोर्ट
पहुंच चुका है जौहर विश्वविद्यालय का। और यहाँ पर आपको बता दें कि मौलाना अली जौहर ट्रस्ट व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है। तो क्या कुछ निकल करके आएगा, हाई कोर्ट से क्या कुछ रहने वाला है, ये देखना रहेगा। फिलहाल एक तरफ कमिश्नर के हाथ से पहले ही रोक लगाई जा चुकी है बुलडोजर की होने वाली कार्रवाई को लेकर, चूँकि पहले नोटिस भेजी गई थी। नियमता भी यही होता है कि जब नोटिस भेजी जाती है, अगर उसके बाद कोई अपील में मामला जाता है तो फिलहाल तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे ही मामला पहुंच चुका था कमिश्नर के यहाँ, अब मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। तो हाई कोर्ट से आजम खान के सपनों वाले जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण की नोटिस पर राहत मिलती है या फिर नहीं, ये देखना लाजमी रहेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म है और विपक्षी पार्टियां, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगभग आजम खान के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं। आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक बड़ा प्रदर्शन किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के बड़े पैमाने पर सांसद विधायक रामपुर गए, उनका पूरा प्रतिनिधिमंडल जाता है। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद भी उनके साथ खुलकर खड़े होते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी रामपुर पहुंचते हैं और धरना दे रहे छात्रों से बातचीत करते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि उनकी लड़ाई में वो उनके साथ हैं। तो ये तो पूरी जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो आपको बताया, और मामला कोर्ट पहुंचा हुआ है। कोर्ट में क्या कुछ रहने वाला है 29 जुलाई पर अब सबकी निगाहें टिक गई हैं। देखना होगा, चूँकि ऐलान पहले ही किया जा चुका था कि जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे वो लोग। यानी जो आज़म खान के खास हैं आसिम राजा, उन्होंने भी बाकायदा ऐलान किया था, और उनकी पत्नी जो पूर्व सांसद तंजीम फातिमा, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया था, भरोसा दिलाया था अपने लोगों को कि वो ऐसे जाने नहीं देंगे जौहर विश्वविद्यालय को, यहाँ मनमानी नहीं करने देंगे। और उनका एक ट्रेलर भी दिखाई दिया था जब जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर पुलिस मुस्तैद हो गई थी, तो उन्हें तंजीम फातिमा की ओर से ये कहा गया, फरमान सुनाया गया कि आप लोग गेट के बाहर जाइए, अभी आपका कोई काम नहीं है, अभी तो सिर्फ नोटिस मिली है, अभी तो वो अपील करेंगी, कोर्ट जाएंगी। तो देखना होगा कि बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहता है या नहीं। चूँकि यहाँ पर प्रशासन ने तो बाकायदा एक और तैयारी कर ली थी, वहाँ पर एक कैंप लगा दिया था दूसरे विश्वविद्यालय में एडमिशन कराने को लेकर के, लेकिन उस पर किसी ने गौर नहीं फरमाया। आम रास्ता बना दिया प्रशासन ने, जो गेट बंद था वहाँ लोक निर्माण विभाग की ओर से वहाँ पर लगा भी दिया गया। तो तमाम कवायद हुई, जिलाधिकारी ने खुद बयान जारी कर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचाने का काम किया। चूँकि आज़म खान को जानने वाले देश के कोने कोने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उनका नाम जौहर विश्वविद्यालय को लेकर एक अलग पहचान रखता है। तो जौहर विश्वविद्यालय को लेकर कहीं न कहीं लोगों की सिंपैथी भी थी, लेकिन सरकार को जो संदेश देना था, सरकार जिस उस पर चल रही है, तो उसे जो संदेश देना था वो सरकार ने दे दिया। आगे चल कर के सरकार का रुख क्या रहने वाला है, कोर्ट से राहत क्या मिलने वाली है या फिर नहीं मिलेगी, ये देखना लाजमी रहेगा। तो 29 जुलाई को अहम सुनवाई है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।